ओके, कल आपको होमवर्क दिया था 334 से लेके 388 तक। पूछो भाई, 334 नंबर क्वेश्चन हो गया? यस सर। 335 यस सर। अप टू 340, 340 तक हो गए। 345, यस सर। 350। यस सर। कुछ पूछ रहे हो? 350 तक कोई डाउट? नो सर। 355, नो सर। 360, सर 358। 358। यस सर। अच्छा, इसमें क्या दिया है? 3 अंकों की संख्या दी है। ओके ओके, 358। कौन पूछ रहा है 358? सर मनीष। और कौन पूछ रहा है 358? बस एक आदमी को तो क्या बताएंगे, और कोई नहीं पूछ रहा है? सर विशानी। बस 2 ही लोग पूछ रहे हैं, 2 को तो कैसे बताएंगे भाई? और कोई पूछ रहा है? यस सर। रितुल भी पूछ रहे हैं, 3 ही लोग पूछ रहे हैं बस। और कोई पूछ रहा है? सर माधुरी। और कोई? रक्षा। और कोई? हाँ? सर याशी। और तो प्राची नहीं पूछ रही। प्राची 358 बताओ। सर मैंने पार्टी बोला था? यस। अच्छा, किसने नहीं पूछा अभी तक क्वेश्चन? लोकेश चौधरी ने नहीं पूछा। लोकेश बताएंगे, देखो क्वेश्चन। लोकेश 358 बताओ भाई। तुम 10 लोग अभी ऑनलाइन हो, मेरे को तो 6 की आवाज़ आई है। अब वो 4 तो ऐसे हैं ना जिनकी आवाज़ नहीं आई। मनीष की मुझे आवाज़ आई है, माधवी की आवाज़ आई है, ईशानी की आवाज़ आई है, रक्षा की आवाज़ आई है, रितुल की आवाज़ आई है, याशिका की आवाज़ आई है, बाकी किसी की आवाज़ नहीं आई। ये तो बाद में झूठ बोल रहे हो। अच्छा दिखाना प्राची 358 कहाँ किया वो दिखाना। सर नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? सर समझ में ही नहीं आया। 357 किया था? वो सर। क्यों, वो क्यों नहीं? 350 के आगे नहीं किया सर, वो अभी कर नहीं समझ। बाहर चले जाओ क्लास से, या तो खड़े खड़े पढ़ाई करो या फिर बाहर चले जाओ। बड़े आपने आराम से कह दिया कि मैंने 350 के आगे नहीं करे। क्यों नहीं करे भाई? आपका ऑडियो हमेशा ऑन हो ताकि मैं देख पाऊँ आप खड़े हो या बैठे हो। लोकेश चौधरी सर मेरे को समझना है। कहाँ तक करे आपने होमवर्क? सर मैंने कल की क्लास नहीं ली। क्यों नहीं ली? कल तो तुम क्लास में थे, कल तुम यूट्यूब पर भी आए थे बाद में। यस सर, मैं बाद में आया था, फिर मैं चल। क्यों नहीं ली भाई कल की क्लास? सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक तो अपना कैमरा ऑन करो और खड़े हो जाओ भैया, खड़े खड़े पढ़ाई करो आज की क्लास में। प्राची खड़े हो बैठे हो? इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम। कैमरा ऑन करो, सब दिख जाएगा मेरे को। प्राची खड़े हो कि बैठे हो? सर खड़ी। गुड। लोकेश लोकेश यस सर। भाई साहब कैमरा ऑन और खड़े हो जाओ। लोकेश खड़े हो? हाँ, खड़े खड़ा पढ़ाई करनी है आपको। और आपके पापा कहाँ पोस्टिंग है आपके पापा की लोकेश? सर झाड़। उनको कहना आके मिले, नहीं तो आपकी मम्मी को लेके आना कल सुबह 9 बजे तक बस। सर मैं विलेज। हाँ सर मैं विलेज में हूँ। विलेज में हो? मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी यहाँ पे नहीं है कि। आपके फादर को बोलना फ़ोन पे बात करेंगे कल सुबह 8 बजे। हाँ भाई, अपन ने इस तरह के क्वेश्चन देखे थे ना। यस सर। और अब खास बात क्या है कि 2270 कहाँ तक आप पहुँच गए वहाँ मुझे बता देना। 3739
और 6677, ओके। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 9 6 1 4 6 9, यही आ रहा है। यस सर। 8 6 माइनस 3 7, यस सर। कुछ गड़बड़ हुई क्या कुछ भाई? 17 में से 9 गए 8, 16 में से अच्छा 3 आएगा, ये यस सर, तो भी आया। 3 आएगा, ठीक है। यस सर 2938। 2938। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का SCF ही तो लेना है, पर क्या आ रहा है इन दोनों का SCF? 1469 इज SCF ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर्स, यही SCF है। यस सर। चलो गुड। अब अगर ये SCF है तो मुझे तो क्या बोल रहा है, अब एक कंसेप्ट ध्यान से समझो। मैंने आपको ये कहा कि सर सर स्क्रीन नहीं आ रही है। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, बाकी लोगों को स्क्रीन आ रही है? यस सर। बेटा नेटवर्क इशू होगा, किसको नहीं आ रही स्क्रीन, किसको दिक्कत है स्क्रीन की? सर माधवी आवाज भी सर नेटवर्क इशू है आपके, बेटा आपके साथ नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाकी सबको आ रही है ना। मान लो बाकी सबको नहीं आ रही होती, आपको भी नहीं आ रही, तो हम 2-5 मिनट वेट कर लेते, चलो भाई नेटवर्क हमारे यहाँ से ख़राब होगा, हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं ना। एक चीज़ समझे सभी लोग, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रखी है। मैंने कहा कि अगर मैं किसी नंबर को 20 से डिवाइड करूँ, किससे? 20। तो कितने अलग अलग रिमाइंडर्स आ सकते हैं? 20। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 90। 0 से 90, ठीक है। इसी पर क्या है कि जब हम बहुत वास्ट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, रेलवेज़ की, बैंक के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, SSC के लिए, तो और भी रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन आते हैं, है ना। हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, पर अभी हम हमारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके टारगेट कर रहे हैं, तो हम केवल वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं देख रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन दोनों का SCF क्या है? इन दोनों का SCF है 1469, ठीक है। और इन सब नंबर में भी अगर मैं 1469 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। लेकिन अब चक्कर क्या है, इसने एक शर्त डाल दी कि जो नंबर मुझे चाहिए वो ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे SCF नहीं चाहिए, समझना देखो बात को। इधर देखो क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई 2 और 3 का LCM लेना है, तो 2 और 3 का LCM क्या आएगा? 6 आएगा ना। 12 इनका CM होगा, CM मतलब कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल है, और 6 क्या है इनका? लीस्ट ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल्स। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम SCF की बात कर रहे हैं, अब ये SCF की बात नहीं कर रहे, SCF तो हाईएस्ट हो गया ना। SCF का मतलब हाईएस्ट हो गया, इसका मतलब और छोटे छोटे फैक्टर्स भी होंगे जो कॉमन होंगे, यस सर। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। होंगे ना। तो उन सारे के सारे फैक्टर्स में से एक ट्रिपल डिजिट का फैक्टर होगा। क्या होगा? ट्रिपल डिजिट का। यस। तो अब मैं इसके फैक्टर्स करने शुरू कर दूं, तो मैंने क्या करा, ये इसके फैक्टर्स कर लिए 1 1 4 6 9। अब क्या ये 2 से डिवाइड जाता है? क्या 3 से डिवाइड जाता है? नहीं जाता है। आपने बीजांग चेक कर लिया। क्या 5 से डिवाइड जाता है? नो सर। क्या 7 से? नो सर। क्या 11 से? नो सर। नहीं जाता है, ठीक है। इन सब की अब देखो, आपको अगर मैंने इन सब की डिविजिबिलिटी पढ़ाई तो आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। प्राची खड़े हो के बैठे हो? अब बैठ जाओ बेटा। लक्ष्य नहीं, लोकेश खड़े हो के बैठे हो? बैठ जाओ अब। तो अब 11 से भी डिविजिबल नहीं है, अब और किससे चेक करें? 13 से। देखो 13 से इसमें डिवाइड जाएगा, चेक करो आप। यस सर, जा रहा है। यस सर। कितनी बार जा रहा है? 1 1 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 1 3। 113। क्लियर? सर सर, ये जो एचसीएफ आया है इसका फैक्टर करना। बिल्कुल, SCF के ही हमने फैक्टर्स करे, क्योंकि देखो समझो, SCF क्या हुआ? SCF हुआ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट है इसका मतलब और भी तो कॉमन फैक्टर होंगे। यस सर।
मैंने आपको कहा कि आपकी क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, सबसे लंबा लड़का, तो मालूम पड़ा भाई सबसे लंबा लड़का राम है। कौन है? इसका मतलब और भी तो लड़के होंगे जो लंबे होंगे, पर राम जितने लंबे नहीं है। देर आर मैनी बॉयज विच आर टॉलर बट दे आर नॉट एज टॉल एज राम, पर लंबे तो है ना, बट दे आर टॉल। इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 1 4 6 9। तो भैया कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे होंगे ना, या नहीं होंगे? होंगे ना। उन सब में हाईएस्ट कौन सा था? 1 4 6 9। अब 1 4 6 9 के जितने भी फैक्टर होंगे वो इसके भी तो फैक्टर होंगे। कल बताई थी ना ये बात, जब मैंने आपको समझाया था कि 10 और 12 का एलसीएम लो, तो आपने कहा साहब 60 आएगा और एचसीएफ 2 आएगा, तो एक नोट लिखाया था ना, याद आया? चलो गुड, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो अब अगर 358 आप कर लेते हैं तो 358 के आगे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, है ना। तो 359 जो आपसे नहीं हुए, 356 360 361 नहीं हुए, ये हो जाएगा। तो हम इसकी प्रॉब्लम कल वापस लेंगे, है ना। कहाँ से लेंगे कल प्रॉब्लम? 358 से। 358 से 361 तक की प्रॉब्लम कल हम एक बार और ले लेंगे। अच्छा वैसे कल मेरी क्लास ऑलमोस्ट, वैसे कल मेरी क्लास नहीं होगी, है ना। कल मुझे कुछ पर्सनल काम है तो कल मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलो तो 361 के आगे 362, 365 तक, 370 तक, 375 तक, 380 तक, 385 तक, 382। बताओ भाई 382 में क्या परेशानी हो गई? आपको मेरी आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना? ओके देखो 21460 30044 इज इक्वल टू 4292, यही हुआ। अब आप समझें बेटा कि क्या हो रहा है। ये मुझे किसी का डिस्टरबेंस आ रहा भाई पीछे से? मनीष या ईशानी? नहीं, हाँ ठीक है। अब आप समझो, इस जीरो को आप साइड में कर दो, इस जीरो को क्वेश्चन का पार्ट मत मानो, क्योंकि अगर एक जीरो इधर है तो एक जीरो इधर भी तो होगा। बोलो होगा ना। जब मैं इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने, एक ही तो जीरो आएगा, आएगा ना। तो वो एक जीरो मैंने लगा दिया पहले ही। अब मैं बचा हुआ नंबर देख लेता हूं, तो 6 × 4 कितना होता है? 24। 24 और 24 का यूनिट प्लेस क्या है? 4 है, पर एक्चुअल यूनिट प्लेस 4 नहीं हो के। यार भाई किसका है यार ये शोर? देखो मैं तो, हाँ भाई मैं तो क्लास के बाहर निकालूंगा। देखो मैं शोर में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, और मैं आपको मालूम है क्लास के बाहर निकालते वेटिंग रूम अनेबल कर देता हूँ, फिर आप वापस अंदर नहीं आ पाओगे। 4 और ये आया 0, आएगा ना? ये वाला 0 आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स इसका यूनिट प्लेस तो 0 होगा, लेकिन इसका 10th प्लेस क्या होगा? 4 होगा। ये बात समझ में आई? इसका मतलब इसका भी यूनिट प्लेस तो मैंने निकाल ही लिया ना। अब मुझे क्या निकालना है? 10th प्लेस निकालना है। तो अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आए? या तो मैं 2 से करूँगा या फिर 7 से करूँगा, या तो 2 से करूँगा या 7 से करूँगा ना। तो मेरे लास्ट आंसर के लास्ट में या तो 20 आएगा या फिर 70 आएगा। देखो कितने ऑप्शन के लास्ट में 20 या 70 है? सिंगल अवेलेबल ऑप्शन। क्लियर है ये बात? कंफर्म? चलो गुड। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। 385 तक कोई डाउट? 388 तक कोई डाउट? 388 देखो, 388 अपनी नया क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको कराया नहीं है। आपको कंसेप्ट मालूम है कि पहला नंबर कितना है? 240 है। दूसरा नंबर कितना होगा? सपोज x होगा। अब मुझे यहाँ रखना है इनका एलसीएम इनटू इनका एचसीएफ। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आप कि इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 240 दैट इज यूज्ड, जिसको मैं काम ले चुका हूँ। अब मुझे ये नहीं कह रहा कि 1740 का एलसीएम है
और 28 इसका एचसीएफ है। नहीं नहीं नहीं, एक रिलेशनशिप दी है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। दैट मीन्स अगर मैं एचसीएफ को, अच्छा मुझे बताओ एचसीएफ बड़ा होता है या एलसीएम बड़ा होता है? सर एलसीएम। एलसीएम बड़ा होता है, क्योंकि देखो हाईएस्ट को मत देखना, एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। इनको नहीं देखना है, आपको देखना है फैक्टर को और मल्टीपल को। बताओ फैक्टर छोटा होता है कि बड़ा होता है? सर छोटा। और मल्टीपल? और मल्टीपल? मल्टीपल बड़ा होता है, इसीलिए एलसीएम बड़ा होता है। तो अगर ये y हुआ तो ये 28y होगा, यस सर। अगर ये y हुआ तो ये 28y होगा। और इन दोनों का टोटल मुझे कितना दिया है? 1740। यस। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी। यस अब इसको सॉल्व कर लो, निकाल लो। निकालो एक y की वैल्यू। सर 1712। 1712 गलत। अभी देखो क्या होगा, मैं भी आपको बेसिक पढ़ाऊंगा ना, तब आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है भी आपको बहुत कुछ आता है। बेटा y में y जुड़ेगा तो y प्लस 28y कितना हुआ? 29y हुआ, ना कि इस 28 को उधर ले आके माइनस करना था। यस सर। अब बताओ अब क्या होगा, माइनस होगा या डिवाइड होगा? करो डिवाइड। जिन लोगों ने YouTube पे अगर मेरा प्रॉफिट लॉस वाला वीडियो पूरा देखा होगा तो उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक झटके में इसको डिवाइड कर सकते हो, कभी गलती नहीं होगी। क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, y की वैल्यू 60 आएगी। यस सर 60 आ रहा ये आपने आंसर ही निकाल लिया, y इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स एचसीएफ क्या हुआ? 60 हुआ, तो एचसीएफ हो गया 60। अब देखो अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वुड बी 28 इंटू 60। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो 28 इंटू 60 यस। इंटू 60। अब अपना आंसर निकाल लो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। 4 7, हाँ क्या बोल रहे थे आंसर? 510 क्या? सर मेरा 420 आ रहा है। 420 सही है, यस। पर देखो 420 ऑप्शन में नहीं है। यस सर। सर इसका आंसर है 6। इसका आंसर आएगा 6। कैसे? इसको हम कैंसिल कर देंगे, 60 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 7 टाइम्स, अब कैंसिल होना बंद हो गया। x इज इक्वल टू 420। और मुझे नंबर नहीं बताना, मुझे क्या बताना है? मुझे सम ऑफ डिजिट्स बताना है ऑफ द अदर नंबर। हाउ मैनी डिजिट्स डज इट हैव? 3 डिजिट्स। 4 प्लस 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 6। कोई डाउट इसमें किसी को भी? नो सर। नो सर। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, चलो 389 करो अपने आप ही।
सर फर्स्ट ऑप्शन 124. अच्छा, कंफर्म आपको? यस सर. गुड, चेक करते हैं अभी, है ना। ओके, 389 पे ना अभी हम, ठीक है। यस सर. देखो भाई साहब, क्या लिखा है, एलसीएम एचसीएफ का रेशो क्या है, 1 और 12 है। तो सपोज एलसीएम है 12x है, तो एचसीएफ x होगा, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। नाउ आई हैव टू चेक कि मुझे हिंट क्या दिया है, मुझे हिंट दिया है दोनों का टोटल। तो अगेन टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो इन दोनों का टोटल मैं कितना बताऊँगा, 403, दैट इज 13x इज इक्वल टू 403। ये हर बार ही लिखना है अपने को। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 403 अपॉन 13, दैट इज इक्वल टू 31। नाउ हम फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर 1 93 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम। क्या ज़रूरी है मैं 31 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करके ही लिखूँ? नो सर. कोई ज़रूरी नहीं है ना। मेरे लिए ज़्यादा आसान क्या होगा, अगर मैं बिना मल्टीप्लाई करे लिखूँ तो ज़्यादा आसान होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 एकम 12, हासिल लगी 1, तो 372। अब मेरे को और दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं इसको काटूंगा 3 बार, तो इससे काटना मुझे और महंगा पड़ेगा। जबकि यहाँ इससे मैं 3 बार काटूंगा तो ये इससे 3 से 4 बार कट जाएगा। और 31 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 124 इज माई करेक्ट आंसर। डाउट है इसमें किसी को? नो सर. कंफर्म? यस सर. बोलो भाई, सभी लोग की आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। यस सर. चलो गुड। तो 389 के बाद हम मूव करते हैं 398 पर। ये आपको आता है बहुत इजीली, आप खुद ही कर सकते हैं, आपको इसमें मेरी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। बट एक इस तरह के क्वेश्चन की खास बात बता दूं, ये ओनली बाय ऑप्शन होंगे। क्या कहा मैंने? हाँ, ये लिखा ही होता है ना, लिखा ही ऐसा होगा। देखो मैंने ऊपर हेडिंग दी भी है, बाय ऑप्शंस ओनली। कर लिया है क्वेश्चन? देखो पहला तरीका क्या रहा, वी नो दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 8 128 कैरी हुआ 12 7680। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन का मल्टीप्लिकेशन 7680 आ रहा है, फर्स्ट का, सेकंड का, फोर्थ का या थर्ड का। करते जाओ मल्टीप्लाई, करो 40 इंटू 48 करो। एक तो जीरो लग ही जाएगा, आपको तो 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। ये लोकेश, अगर आपकी बार आपने कैमरा बंद किया ना, तो आपके पापा आए या फिर कोई भी आए, फिर किसी क्लास में अटेंड नहीं हो पाओगे आप। अरे तो कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है, हम नहीं देखेंगे आपको। जो भी आप हमेशा अपना कैमरा ऑन रखेंगे। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कितना आया?
First option is 1920, that is wrong. Second option is 0214,320, that is also wrong. Third option is 5120, ये भी wrong है. And fourth option is 8047680, ये सही है. क्लियर है. बस आपको हर बार चेक करना है, हर बार ऑलवेज यू हैव टू चेक कि कौन से, क्योंकि होगा ही ऑप्शन है ना. अगर एक वेरिएबल होता तो आप पता कर सकते हो. ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रख लो, बेसिक कंसेप्ट. कोई भी इक्वेशन हो, क्या हो, हाँ, जितने वेरिएबल्स, क्या कहा मैंने, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस. क्या कहा, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस. वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड. फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने आपको कहा कि भाई a प्लस 10 इज इक्वल टू 20. बताओ a की वैल्यू बता दोगे इस क्वेश्चन में? बताओ फटाफट से. b माइनस 8 इज इक्वल टू 30. b की वैल्यू बता दोगे? c इंटू 3 इज इक्वल टू 15. c की वैल्यू बता दोगे? वेरी गुड. d डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12. क्लियर है सब? चारों आंसर आ गए ना. चारों आंसर में खास बात क्या है बेटा, देखो वेरिएबल कितना है, एक, और इक्वेशन भी कितनी है, एक. तो एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा. अब मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. अब बताओ आंसर. हाँ, इसमें तो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. रीजन ये है, इसे बोलते हैं थंब रूल. क्या बोलते हैं? ऐसे अंगूठा आगे करो अपना, अंगूठा. थंब रूल उसको कहते हैं जो कभी फेल नहीं होता. समझ रहे हो? ये हमेशा काम करेगा. अगर आपके पास वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल हैं. कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? एक्स और वाई. और इक्वेशन एक ही है. इक्वेशन की पहचान होती है ये सिंबल. क्या बोलते हैं सिंबल को? इज इक्वल टू. ये इसकी पहचान है. इक्वेशन तो आपके पास एक ही है, और वेरिएबल कितने हैं नहीं बता सकते. क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड. आया समझ में? अब हमारा ये क्वेश्चन देखो, हमारा ये क्वेश्चन क्या है, दैट 16 इंटू 480 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. बताओ भाई कितनी इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? तो क्या हम एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं? ना तो, ध्यान से सुन लो, ना तो आज से पहले किसी ने सॉल्व किया, ना आज के बाद कोई सॉल्व कर पाएगा. यदि कुछ पॉसिबल है तो ऑप्शन. क्लियर है ये बात? डन? बोलो भाई, कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन? 398 क्लियर है. चलो एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, 399. मनीष, आवाज आपके यहीं से आ रही है फिर लक्ष्य आवाज आपके यहाँ से आ रही है? सर मेरे यहाँ से नहीं आ रही सर. लक्ष्य आप अपना माइक बंद रखो, कैमरा ऑन रखो. सर मेरे यहाँ से आ रही है. नहीं, आपके यहाँ से नहीं आ रही है. सर फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन.
फोर्थ ऑप्शन, चलो भाई चेक कर लेते हैं। 18 इंटू 7 से 56। अगर मैं सॉल्व करना बैठूँ तो तरीका क्या होगा कि 18 इंटू 756 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैथ्स में सॉल्व ही नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, 18 6 108 कैरी होगा 10, कैरी होगा 10, 13608, यही आ रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन। यस सर। ओके, अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं मल्टीप्लाई करने बैठूँगा तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या? हो सकता है 117 का स्क्वायर 12769, नहीं फोर्थ नहीं है भाई, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। यस सर। फर्स्ट ऑप्शन ही बोला था। फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ तो ओके। नहीं, किसी एक ने फोर्थ ऑप्शन भी बोला था, ये इसका आंसर है। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 13608, तो ये सही है। बस क्लियर है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। मैंने आपको को प्राइम्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? को प्राइम्स। को प्राइम्स की डेफिनेशन बता दो। सर मैं बताऊं? बताओ। सर को प्राइम्स वो होते हैं जो आपस में कट ना सके या फिर उनका फैक्टर 1 हो। फैक्टर नहीं, सर HCF1 हो, यस सर ऐसे। ठीक है। तो HCF1 हो, वापस बता देता हूँ। को प्राइम्स के बारे में मैंने आपको दो बात पढ़ाई थी और हमेशा दोनों बातें पता होनी चाहिए, आपने दोनों मिक्स कर दी है। डेफिनेशन तो ये होती है कि HCF इज इक्वल टू 1, और उसका रिकग्निशन यानी उसकी पहचान क्या होती है? कटते नहीं है। क्लियर है? यस वो कटते नहीं हैं। डेफिनेशन क्या है उसका? HCF1 होता है। ओके, अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखो, 404। करो ये क्वेश्चन सॉल्व। सर 117 फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखो कैसे, इसने आपको एक बड़ा हिंट दिया है क्वेश्चन में। वो बड़ा हिंट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है? 1। 1 लिख दिया हमने HCF1। यस इनका प्रोडक्ट कितना दिया है? 117, और LCM कितना होगा? X होगा। यस आई बात समझ में? तो ये सबसे बड़ा हिंट है कि जब आपको को प्राइम की डेफिनेशन मालूम है तो आपको मालूम है ना कि डेफिनेशन क्या होती है? हुज HCF इज 1, दैट इज नोन एज, दैट आर नोन एज को प्राइम्स। तो HCF1 हो गया, प्रोडक्ट आपको इसने दे दिया, बचा क्या? LCM कितना आ गया? LCM 117। क्लियर? और देखो 405 बताओ। 43। बिल्कुल सही है, क्या आंसर आएगा? 43। करके देख लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो दैट मीन्स LCM इज 43। ये क्वेश्चन करो 407। सर 6162। लेकिन अब आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत डिटेल सॉल्यूशन करोगे, आप प्रॉपरली लिखोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फिर आपने ये लिख दिया, अब आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना कि 117 इज इक्वल टू गिवन एंड 1 इज इक्वल टू HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, और यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन HCF ऑफ एनी को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, दैट इज वाई 1, और फिर सॉल्व करके बता दो कि दैट इज वाई x इज इक्वल टू 117। डन? यस चलो ये हो गया। 409 पर आते हैं।
आया आपके एग्जाम में, आया क्या? यस सर। आया? कल लिखाया था मैंने आपको इसके बारे में कि ये चीज़ आपके कल काम आएगी। एक फिक्स क्वेश्चन आपको याद कराया था मैंने। सर नो। नहीं हो सकता? नो बताओ कारण। सर, क्योंकि इसका HCF 15 दे रखा था और हमने पढ़ा था HCF मिनिमम पावर होता है कॉमन फैक्टर का। गलत। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन याद कराया था और यहाँ नोट लिखाया था कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। लिखाया था HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, लिखाया था। और यह भी लिखाया था कि LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। अब मुझे बताओ यहाँ पर HCF कितना है? 15। क्या 15 का मल्टीपल 175 होता है? नहीं होता भाई, जो वो भी ले जाओ, एक दूसरी बोतल बढ़ा देना। तो जब 15 का मल्टीपल 175 होता ही नहीं है या फिर 175 का फैक्टर 15 नहीं है, दैट्स इट। कैसे प्रूव करोगे? ऐसे कि 175 डिवाइडेड बाय 15। आप कहोगे सिंस रिमाइंडर इज 10। भाई रिमाइंडर 0 होता है, दैट मीन्स फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी है तो फैक्टर नहीं हुआ ना, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस 175 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15 और 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 175, दैट इज वाई 175 कैन नॉट बी LCM of these two numbers whose HCF is 15। यानी 175 उन दो संख्याओं का लसअप नहीं हो सकता जिनका मैसअप 15 है। क्लियर है? कल लिखाई थी ये बात। अब बताओ आपके एग्जाम में आया कि नहीं आया? यस सर। ये डेट में, हाँ ये बस मैं डेट पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे। अच्छा अब देखो 410, यार कर नहीं पाओगे, आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आप काट लो उसको। 410 को कैंसिल कर लो, है ना, छोड़ दो उसको। 411 पर आओ, 411 पर। सर फोर्थ ऑप्शन 60। Yes, the fourth option. फोर्थ ऑप्शन कैसे मालूम आपको? भाई HCF कितना है? 8 है ना, Yes. तो LCM नहीं हो सकता है, दैट कैन नॉट बी LCM। तो कौन नहीं होगा? जो 8 का मल्टीपल नहीं होगा। तो Yes, क्या sir. इस 24 है मल्टीपल ऑफ 8? यस। Yes, sir. इस 48 है मल्टीपल ऑफ 8? यस। Yes, sir. as well as 56, but 60 is not multiple of 8. That is why 60 cannot be LCM of these two numbers whose HCF is 8. Done? यस 415. सर फोर्थ ऑप्शन 82। वेरी गुड, क्योंकि HCF 17 दिया है तो 82 17 की टेबल में नहीं आता। दैट्स इट। बाकी सब होंगे ही होंगे ये हम नहीं कह रहे हैं, बस बाकी सब पॉसिबल हम ही कह रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है, पर क्या पॉसिबल नहीं है? 82 पॉसिबल नहीं है। डन? Yes, sir. ऑलमोस्ट खत्म होने को आया अपना चैप्टर 420। अब रिवर्स आ गया बेटा इस बार क्वेश्चन, है ना। अभी तक HCF दे के पूछ रहा था, अब LCM आपको दे दिया। अब बताना कैन नॉट बी HCF
जो HCF नहीं हो सकता। सर 55 क्यों भाई? सर इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल है, 300 कैन बी डिवाइडेड बाय 50, 300 कैन बी डिवाइडेड बाय 60 एज वेल एज 30, बट 300 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 55। 300 में 55 का पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते हो, अर्थात 55 इसका एक गुणनखंड नहीं है। दैट मीन्स 55 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 300। ये आपको रीजन लिख के आना पड़ेगा। डन। इसके आगे के बेटा क्वेश्चन मैंने कल ही आपको करा दिए थे। देखो 428, कल लिखाया था ना आपको मैंने सब। ये क्या होता है HCF? मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और LCM क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ एवरी फैक्टर। और मेरे से क्या पूछा जा रहा है? मेरे से LCM पूछा जा रहा है। तो मैं थोड़ा समझने के लिए यूँ लिख लेता हूँ कि चलो ठीक है भाई, A इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू एक्स एंड वाई क्यूब। तो देखो दोनों ही कॉमन है, तो दैट मीन्स LCM क्या होगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है और वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है? दैट्स इट। ये आ गया LCM। चलो मान लो अगर ये कौन से एग्जाम आए आपके? जस्ट लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ, क्योंकि 2020 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ ना। यस सर। अब चलो मान लो अगर HCF निकालने को बोलता तो एक्स वाई स्क्वायर। वेरी गुड। एक्स की मिनिमम पावर और वाई की भी मिनिमम पावर। डन। और देखो एक ऐसा क्वेश्चन आज के लिए आखिरी, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। 429, सर इसमें डॉट भी है क्या? क्या है? डॉट का मतलब बेटा क्या है? डॉट है, ये पॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट डेसिमल। मैंने बताया डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है। बताई थी बात। आपको कैसे मालूम कि ये डॉट है पॉइंट नहीं है? मुझे ये बताओ। सर क्योंकि इसमें दो बार आया। सिंपल है, क्योंकि इसमें 2 बार आ गया। और मान लो किसी में 1 बार ही आता तो वो पॉइंट है। कुछ भी नहीं कह सकते क्या होता। सपोज मैं लिखता A इज इक्वल टू 2.3। अब इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इसे हम सर्टेन नहीं कर सकते ये 2.3 लिखा है या फिर 2 इंटू 3 लिखा है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2 इंटू ये लिख दूँ, अब क्या आएगा? सर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई है। ठीक है। जब एक बार लिखा होता है डॉट, वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि भैया ये क्या है। दिस स्टैंड फॉर डॉट और दिस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, पॉइंट, डेसिमल। तो P इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 10 5, Q इज इक्वल टू 2 5 3 एंड 7। क्या बताना है? सर HCF। HCF में कंडीशन है यस सर। कि कॉमन होना जरूरी है। क्या 2 दोनों में आ रहा है? यस सर। मिनिमम कितना है? 3। क्या 3 दोनों में आ रहा है? यस सर। मिनिमम कितना है? 1। तो 3 की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या 5 दोनों में आ रहा है? नो सर। दैट्स इट, खत्म। ये HCF हो गया। बोलो कौन सा ऑप्शन? सेकंड सर। सेकंड ऑप्शन। कई बार क्या करता है एग्जामिनेशन, इसको आगे पीछे लिख देता है। ठीक है। डन। तो डन डन डन। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।
होमवर्क है आपका 358 से 361 तक, देन 388 से 440 तक। एक्सरसाइज नंबर 2, देखो एक्सरसाइज नंबर 2 क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। कॉपी कर लिया आपने इतना होमवर्क? यस सर। गुड। चलो तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 देखो, आपको देखने को मिल जाएगी अभी। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करो। ये इक्वेशन लिखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कहीं एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, कहीं एन की वैल्यू निकालनी होगी, कहीं वाई की वैल्यू निकालनी होगी। जिसकी वैल्यू निकालनी है निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी? सैटरडे। आज क्या तारीख है? 3। यानी मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी? 5 तारीख को होगी। क्लियर? डन? चलो होमवर्क कंप्लीट, उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर इस चैप्टर के पीछे कुछ और एक्सरसाइज बची है, वो हम पढ़ेंगे। और जैसे ही वो सारी की सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या करने वाले हैं? फिर हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ताकि जो दिक्कत आ रही थी ना, भी 28y को आपने उधर लेके माइनस कर दिया है ना, कहीं पे कुछ कर रहे हो मन मर्जी से। एक थंब रूल मैंने आपको पढ़ाया आज इक्वेशन का। क्या थंब रूल है वो? सर जितनी वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन। वेरी गुड। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आप सबकी। ये कुछ लोग म्यूट करके बैठे आराम से, मैं बाहर निकाल दूंगा। बोले वापस, क्या है थंब रूल? जितने वेरिएबल्स वापस बोलें। चलो तो इसी हिसाब से हो सकता है हमें मंडे ट्यूसडे तक लग जाए, या मैं तो कहूँ 10 दिन और लगे। पर जब तक बेसिक चलेगा तब तक हम बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम, ये भैया किसी की डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, बंद कर लो ये। चलो, जय हिंद, जय भारत।